कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले। ये मुंबई का लड़का है, भारत का कप्तान है और इस समय बचा रहा भारत का सम्मान है। दूसरा इनका ये लगातार अर्धशतक है यूएसए के सामने। जिसका डर था वही हो गया। जो एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था वो भी वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जी जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना, फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। लेकिन पाकिस्तानी भिखमंगों की तो रूह कांप गई है। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि बांग्लादेशी रिक्शे के हैंडल, सवारी रिक्शे के हैंडल पे उधार की बीड़ी पीने वाले लोग, वो जाके बाहर हो जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे बाहर निकल लेंगे कि भाई ये नहीं खिलाओगे इनको तो हम भी नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट बॉयकॉट। कम से कम अभिषेक अब्बू से बच जाएंगे। भाई पिछले मैच में जो अभिषेक खेला है ना, उनकी रूह कांप गई कि ये तो फिर मारेगा। अच्छा, आज को देखने के बाद तो और पागल हो गए कि यार हम तो अभिषेक का सोच रहे थे, ईशान किशन जाग गया, ऐसी बैटिंग होती है, हार्दिक मारता है बचपन से हमें, सूर्या जाग गया, हमारा होगा क्या हाल। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। Surya Kumar Yadav is the most dangerous one, who actually understands spin, plays spin so beautifully. He can delay himself. He can stay there in the crease. He can wait for it. You just always look to score runs. Yes. That's what he said. That's what he said. हो गया, लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन kept on fighting और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वानखेड़े का विकेट है जो कि हिस्टोरिकली बैटिंग सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर आपको हाई पेडिग्री नॉक्स दिखेगी, कैसा टोटल दिखेगा। लेकिन वेल डन टू यूएसए, छोटी टीम है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिखाई है। 77 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर सूर्या कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है और ये ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 ओवर में कुट लगी है यूएसए की, दे मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। भाई साहब सबको ही सरप्राइज कर दिया कि 76 पे 77 पे 6 खिलाड़ी आउट इंडिया के, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट और वहां से जो कमबैक था ना भाई, कैप्टन नॉक खेल के गया। ये जो सबसे बेहतर हैंडल किया है आज तक अफगानिस्तान को, वो इंडिया नहीं किया है और हमें इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया, वो फॉर्मेट कोई भी हो। एरियाज पे शॉटें मारते हैं जहां पे नॉर्मल बैट्समैन आपको 95% जो है वो नजर नहीं आते, उस तरफ शॉटें मारते हुए। तो ऑब्वियसली सूर्या, अब उनकी प्रैक्टिस है, उनकी स्किल्स हैं, उन्होंने इन शॉट्स को मास्टर किया हुआ है, वो मार सकते हैं। प्राइस इंडिया नहीं हारता, वो क्यों गया? वो इसलिए कहा है जो बड़ी टीम होती है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये वो टीमें है भाई कि जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करती हैं और आउट। तीसरी विकेट सिराज। पहले तो शायद सही है, हम तो साथ ही देख रहे थे मैच। हाँ, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं नेदरलैंड की फील्डर का जो है ना उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है, साथ में फहीम अशरफ का पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैच खत्म कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 84 मारे हैं, एक वो 82 की बारी जिसने हिंदुस्तान को बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवाया था। उस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह हावी हो गया था। 8 में 28, 18 में 48, कभी जिंदगी में बनाने की कोशिश कर लो, नहीं बनेगा। समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद जानबूझ के आउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन टीम दिखा रही है पास ईयर से, पास मंथ से, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता उनसे। जिस तरीके से इंडियन टीम हार ही नहीं रही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लग रही, नहीं तो मिडिल ऑर्डर आके मार देता। It's just not a cricket, it's just a country. इसकी 50s आ रही थी ना 40s आ रही थी, लेकिन जहां पर इंडिया को जरूरत पड़ी, जहां पर इंडिया ने बोला कि भाई यहां पर हमें कप्तान की जरूरत है, सूर्य कुमार यादव दीवार बन के खड़ा हो गया और ऐसी इनिंग खेल दी जो कि दुनिया को हैरान करने वाली है। ये मैच 100% इंडिया हारने वाला था, 100% इंडिया हारने वाला था। ये मैच इंडिया का था ही नहीं, कहीं से भी नहीं था यार। जिस टीम की 118 पे 7 विकेट गिर गई हो, 72 पे 5 हो गए हो, 77 पे 6 हो गए हो, 77 रन के 77 के ऊपर 6 हो गए, आपको क्या लगता है कि वो टीम कहीं से कमबैक कर सकती थी? भाई पॉसिबल ही नहीं था। ये कुदरत का निजाम चला है या मुझे नहीं पता सूर्य कुमार यादव के अंदर क्या कौन सी जागरूक पैदा हुई। हालांकि हम पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे कि भाई आज यूएसए इंडिया को भी हराएगा। यहां पर सब लोग यही सोच रहे थे कि यूएसए इंडिया को हराएगा, आज हमारा बदला पूरा हो जाएगा, यूएसए पाकिस्तान का बदला लेगा। जिस तरह पाकिस्तान को हराया इस तरीके से इंडिया को भी हरा, तो यूएसए कम ऑन यूएसए। सब लोग ने यहां पर यह प्लान बना लिया, पूरे पटाखे खरीद के आ गए,
पूरे बॉक्सेस के बॉक्सेस पटाखों के फायरवर्क्स के खरीदे हुए हैं कि आज इंडिया की हार पे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सबको धरा का धरा रखा और जिस तरीके से ये इनिंग खेली दुनिया को परेशान करके हैरान कर दिया। जितनी तारीफ करें सूर्य की वो कम है। भाई चैनल सब्सक्राइब करो। जितने मेरे ख्याल में जिस पोजीशन पे था यूएसए, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। ये टोटल हो चुका है इतना कि ये करते करते लग पता जाएगा इनको भी, बट अप्रिसिएशन है यूएसए के लिए। इंडिया जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने लगाम लगा के रखी। 76 पे 6 आउट हो गए, कितने 6 आउट हो चुके थे एग्जैक्टली। 77 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर सूर्य कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है। इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को बचा लिया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। हाउ? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आज यूएसए को मैच हराकर इंडिया ने यूएसए को मैच हरा के पाकिस्तान को इनडायरेक्टली बचा लिया है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। पाकिस्तान एक ऑलरेडी मैच हार चुका हुआ है, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के गए। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया किसी एक टीम से भी हारता और उस टीम से पाकिस्तान भी हारा होता या पाकिस्तान का मैच बारिश की नजर उस टीम का हुआ होता तो वो टीम क्वालिफाई, तो वो टीम ने क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन हुआ क्या कि आज वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच में हमने एक ऐसी चीज देखी कि इंडिया के 77 पे 6 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच हार सकती है। और अगर भारतीय टीम ये मैच हारती तो क्या होता? यूएसए के 2 पॉइंट्स होते, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना नहीं था, इंडिया के 2 पॉइंट्स होने थे, इंडिया ने अपने 2 अगले मैच जीत के क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन जो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच था वो नॉकआउट हो जाना था। वो इसलिए नॉकआउट होना था क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इंडिया को हरा के बैठा होता। तो उन्होंने अगर पाकिस्तान नॉकआउट जब यूएसए के साथ खेलता, अगर हमारा नीदरलैंड के साथ ये हाल है, भाई ये यूएसए हमारा क्या हाल करेगा? यूएसए हमारा क्या हाल करेगा? मैं तो ये सोच रहा हूं। यूएसए ने इंडिया का ये हाल किया है, इंडिया की बॉलिंग को उन्होंने रन्स भी किए, उसके बाद उनकी बॉलिंग इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग के आगे जिसको कहते हैं ना हावी पड़ गई, तो ये हमारा क्या हाल करेगी यूएसए की। T20 विश्व कप 2026 में भारत का पहला मुकाबला आसान नहीं रहा और यही इस मैच को खास बनाता है, क्योंकि जिस खेल में शुरुआत लड़खड़ा जाए और फिर टीम संभलकर जीत तक पहुंचे, वही असली क्रिकेट कहानी होती है। अमेरिका के खिलाफ इस मैच में भारत को शुरुआत से ही दबाव का सामना करना पड़ा। जब पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेट गिर गए और स्कोर बोर्ड 46 रन पर सिमट सा गया, अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और अमेरिकी गेंदबाजों ने लगातार सही लाइन लेंथ से भारत की बल्लेबाजी को जकड़ लिया। खासकर शैडली वैन शाल्कविक का वो ओवर जिसने एक ही झटके में मैच का रुख बदल दिया और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। उस वक्त स्टेडियम में सन्नाटा था और लग रहा था कि भारत मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन यहीं से मैच में वो मोड़ आया जिसने इसे यादगार बना दिया, क्योंकि क्रीज पर डटे रहे सूर्य कुमार यादव और उन्होंने हालात को पढ़ते हुए वो किया जो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, घबराहट से दूर रहना। उन्होंने न तो गैर जरूरी जोखिम लिया और न ही रन रोकने की कोशिश की, बल्कि गेंद को आखिरी पल तक देखने, गैप ढूंढने और रन बटोरने की रणनीति अपनाई। पिच आसान नहीं थी, गेंद रुक कर आ रही थी, लेकिन सूर्य कुमार ने अपने फुटवर्क और टाइमिंग से मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, भारत की पारी फिर से सांस लेने लगी और स्कोर धीरे धीरे सम्मानजनक दिशा में बढ़ता गया। सूर्य कुमार ने 29 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाते हुए टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन तक पहुंचाया, जो एक समय पर असंभव लग रहा था। अमेरिकी गेंदबाजों ने अंत तक दबाव बनाए रखा और वैन शाल्कविक ने 4 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन लक्ष्य सेट हो चुका था। इसके बाद जब अमेरिका रन चेज के लिए उतरा तो शुरुआत ठीक रही, पर भारतीय गेंदबाजों ने संयम नहीं खोया। खासकर मोहम्मद सिराज ने अपनी लय और सटीकता से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने 29 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले, जिससे रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। अमेरिका की टीम दबाव में आती गई और 132 रन पर 8 विकेट खोकर सिमट गई और इसी के साथ भारत ने 29 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ स्कोर कार्ड की नहीं थी,
बल्कि उस मानसिक मजबूती की थी जहां टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद धैर्य, समझदारी और अनुभव से मैच को पलट दिया, और यही इस मुकाबले को एक साधारण जीत से कहीं ज्यादा खास बना देता है।